नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्राउन सामान्य ज्ञान के इस बुक का चैप्टर नंबर 8.14 जिसका नाम है राज्य की कार्यपालिका। जानेंगे इस वीडियो में कि आखिरकार राज्य के क्या क्या कार्य होते हैं, उन कार्यों को संचालित रूप से सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जो कार्यपालिका बनाई जाती है उसके दायित्व क्या होते हैं। जल्दी से ओपन करिए चैप्टर नंबर 8.14 एंड बिना वक्त गवाए अब स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि जो हमारा भारतीय संविधान है, जो भारत का संविधान है हमारा, उसमें दोहरी सरकार की व्यवस्था की गई है। दो प्रकार की सरकार की व्यवस्था की गई है। जैसे एक होती है आपकी केंद्र सरकार और एक होती है राज्य की सरकार। तो केंद्र सरकार जो होती है, जो अपने कार्यों का निर्वहन करती है, ठीक है, वो करती है क्या, आपकी संघीय कार्यपालिका के आधार पर। उसको संचालित जो करता है वो करती है संघीय कार्यपालिका। लेकिन जो राज्यों के जितने भी दायित्व होते हैं, जो अपने कार्यों का निर्वाह करते हैं, वो करते हैं राज्य की कार्यपालिका के आधार पर, उसके दिशा निर्देश के आधार पर। तो आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में दोहरी सरकार की व्यवस्था की गई है, एक केंद्र और दूसरी तरफ राज्य। अब बात करते हैं संविधान में छठे भाग के अंदर, मोस्ट एमपी पॉइंट है संविधान के छठे भाग में आर्टिकल नंबर 153 से लेकर के 167 तक राज्य कार्यपालिका का वर्णन आपको मिलता है पढ़ने के लिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट एमपी है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ इसको। आर्टिकल नंबर क्या है, 153 टू 167, भाग क्या है इसमें, छठा भाग। इसमें आपको ये चीज़ उल्लेखित मिलेगी। अब यहाँ पे बस आपको ध्यान रखना है कि राज्य कार्यपालिका में एक होगा राज्यपाल, फिर एक मुख्यमंत्री भी है, फिर उनकी एक मंत्री परिषद भी होती है और राज्य के महाधिवक्ता इसमें शामिल होते हैं। तो इनके द्वारा बनती है क्या, कार्यपालिका। जैसे भारत की संसद में तीन मोस्ट एमपी अंग होते हैं, क्या, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इसके द्वारा मिलकर बनती है हमारी क्या, संसद। वैसे ही जो राज्य की कार्यपालिका होती है वो बनती है आपके राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता के द्वारा। दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि एक संघ कार्यपालिका होती है, उसमें कौन कौन से अंग शामिल होते हैं, आप मुझे विचार करके सोच समझ करके कमेंट करिएगा। जो बच्चे लगातार इस बुक के सीरीज़ को फॉलो कर रहे होंगे उनको इसके बारे में अच्छे से जानकारी होगी, और जो न्यू स्टूडेंट है वो इस बुक की प्ले लिस्ट को अच्छे से फॉलो कर लीजिएगा। मैं अगर बोल रहा हूँ, तरीके से इसकी जो प्ले लिस्ट हमने डिज़ाइन कर रखी है, बना रखी है, उसको फॉलो कर लीजिए। कब वो प्ले लिस्ट आपकी अनलिस्टेड हो जाए, प्राइवेट हो जाए, रिमूव हो जाए, हमें खुद नहीं पता। ध्यान रखिए, तरीके से पढ़िए, पढ़ना है तो। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे राज्यपाल के बारे में। दोस्तों, राज्यपाल को बोलते हैं इंग्लिश में क्या, गवर्नर। राज्यपाल किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। वह दोहरी भूमिका निभाता है, राज्य के प्रमुख के रूप में और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में। इसके दो रूप हैं, एक तो राज्य के प्रति इसका दायित्व होता है और केंद्र सरकार को ये रिपोर्टिंग करता है। कोई भी अगर मुख्यमंत्री कोई भी अपने राज्य के अंदर कोई भी कार्य करेगा तो वो बिल अपना भेजेगा, अपना कोई भी योजना भेजेगा सीधे राज्यपाल के पास, ठीक है। राज्यपाल विचार विमर्श करता है केंद्र सरकार के साथ, ठीक है। तो ये इस पे डिपेंड है। तो इसकी दोहरी भूमिका होती है। अगर आप किसी के राज्यपाल हो तो आपको केंद्र सरकार के द्वारा और अपना जो मुख्यमंत्री है आपके राज्य का, ठीक है, उन दोनों के बीच में समन्वय बनाने के बाद में ही आप अपना एक्शन ले सकते हो, ठीक है। आपका डिसीजन बिल्कुल फ्रीडम नहीं है। ध्यान रखिएगा कि जैसे कंपनी के अंदर किसी न किसी का बॉस जरूर होता है, ठीक है, सबका एक ना एक मालिक होता है कंपनी के अंदर, राइट। तो वैसे क्या होता है, इसके अंदर भी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमारा संविधान में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है बस अहम ब्रह्मास्मि वाले साहब हो जाए कि मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसा नहीं होता है। सबकी अपनी अपनी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सबको एक रिपोर्टिंग करनी पड़ती है अपर पद वाले बैठे व्यक्ति को, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, आर्टिकल नंबर 153 देखते हैं। आर्टिकल नंबर 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है। बिल्कुल। देखिए, ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसके अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, तो आर्टिकल नंबर 153। और परंतु सातवें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। अब आर्टिकल नंबर 153 ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कि राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे करके कोई भी राज्य का राज्यपाल अपना पद त्याग सकता है। नियुक्ति किसने करी है वो ध्यान रखिएगा, त्यागपत्र किसको बोलेगा, किसको देगा, ये भी ध्यान रखिएगा। आर्टिकल नंबर कौन सा है, 156 पार्ट 2। योग्यता क्या चाहिए इसमें, सिंपल 35 वर्ष की आयु पूरी हो चुका हो,
वो व्यक्ति भारत का नागरिक हो और इसकी योग्यता का जो आर्टिकल है 157 और 158 में इस बात का प्रावधान दिया गया है। अगर आपको राज्यपाल बनना है किसी भी राज्य का, योग्यता जाननी है, तो इस आर्टिकल को आप लोग पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं शपथ, जिसे हम बोलते हैं ओथ। शपथ संविधान के आर्टिकल नंबर 159 के अनुसार या फिर इसके अंतर्गत राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष पद ग्रहण करता है। वेतन और भत्ते, राज्यपाल को निःशुल्क सरकारी आवास उपलब्ध होता है। राज्यपाल के भत्ते एवं प्रावधान उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं की जा सकती। अगर वो पद पर है तो उसकी सैलरी पर उसके वेतन भत्ते को कभी भी डिक्रीज नहीं किया जा सकता है। जैसे भारत का राष्ट्रपति होता है, उसके हम लोग वेतन पर चाहे भले ही हमको वित्तीय आपातकाल क्यों ना लग जाए, उसकी सैलरी पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। वैसे ही जो राज्य का राज्यपाल होता है उसकी सैलरी पर भी कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। केवल दो मात्र ऐसे पद हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे जितनी भी पद होती हैं, जिसकी भी जो भी सैलरी होती है, उन सब पे टैक्स लगता है। लेकिन जो राष्ट्रपति होता है उसकी सैलरी पर टैक्स नहीं लगता है, बाकी सब में टैक्स लगता है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, जो भी पद है सब पर रहेगा टैक्स। सो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 158 पार्ट थर्ड और फोर्थ, राज्यपाल को वेतन और भत्ते संचित निधि से दिए जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा तो राज्यपाल का वेतन और भत्ते कहाँ से उसको प्राप्त होते हैं, तो ये होते हैं हमारे संचित निधि के द्वारा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखते हैं इसकी शक्ति, इसकी पावर क्या है, क्या इसका कार्य है। देखिए, राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य राज्यपाल के नाम पर होते हैं। वह मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है और मुख्यमंत्री के परामर्श से उन मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक जनजातीय कल्याण मंत्री होगा। और इस बात का उल्लेख किया गया यहाँ पर क्या, आर्टिकल नंबर 164 पर, क्योंकि यहाँ पर आपकी जनजाति वगैरह बहुत पाई जाती हैं। ठीक है, कहाँ पर, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श लेता है। इस बात का उल्लेख दिया गया आर्टिकल नंबर 217 में, 217 में। राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है यदि यह समाधान हो जाए कि उक्त समुदाय का विधानसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। आर्टिकल नंबर 333 आर्टिकल नंबर 333 उसे राज्य विधानसभा के सत्र को बुलाने, सत्रावसान करने तथा विधानसभा को भंग करने का अधिकार भी है। किसको, राज्यपाल को। ये मोस्ट टाइम की पॉइंट है दोस्तों, करिए हाईलाइट, स्टार मारिए इसके आगे। आर्टिकल नंबर क्या, 174। राज्यपाल विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव के बाद पहले और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र को संबोधित करता है। कौन करता है, राज्यपाल। और इस बात का उल्लेख आपको मिलेगा आर्टिकल नंबर 176 में। क्या मिलेगा, 176 में। दोस्तों एक ना आपको और पूछता है क्वेश्चंस कि जैसे कि आपका महाधिवक्ता होता है, जिसे बोलते हैं एडवोकेट जनरल, है ना। राज्य का महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। जस्ट मुझे अभी ये चीज़ याद आई, तो आप इसको साइड में कहीं लिख लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया होगा, नहीं पॉइंट दिया नहीं गया। आर्टिकल नंबर 174, एक मिनट, हाँ, आर्टिकल नंबर 174 के अंतर्गत वह राज्य विधानसभा का विघटन कर सकता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर क्या अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल को दी गई है। आर्टिकल नंबर 213 में, जब विधानमंडल या उसके दोनों सदन सत्र में नहीं है तब राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। इस अध्यादेश बनाने की जो शक्ति का विस्तार राज्य विधानमंडल की विधायी शक्ति के इक्वल होगा और 7वीं अनुसूची की सूची 2 और 3 के विषयों तक क्या होगा, सीमित होगा। 6 सप्ताह के बाद उसकी वैधता क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। इसकी जो टाइमिंग है वो क्या है, 6 वीक। क्या, 6 वीक। न्यायिक शक्तियाँ, देखिए, राज्यपाल को उन विषयों पर जिन पर राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका परिलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। जैसे कोई दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रपति होता है, उसको पूरी पावर होती है किसी की सजा को माफ़ कर सकता है। इनफैक्ट अगर उस व्यक्ति को हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी की सजा सुना दी है, लेकिन वो भी उसको माफ़ कर सकता है। ये पावर होती है किसके पास, राष्ट्रपति के पास। ठीक है, बट इसका थोड़ा सा आंशिक रूप दिया गया है भारत के, सॉरी, राज्यों के राज्यपाल को भी। बट दोस्तों इसका अर्थ ये नहीं कि दोस्तों लगातार कि वही राज्यपाल इस चीज़ का प्रयोग करेगा। अगर वहाँ पर अगर इन केस सोचिए कि आप किसी राज्य के राज्यपाल हैं, किसी की आप माफ़ी को सीधे, किसी की सज़ा को आप सिंपल बोल रहे हो कि नहीं जी इसकी सज़ा कम कर दो, तो आप कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में हस्तक्षेप कर रहे हो न्यायपालिका के अंदर।
तो इसलिए कोई भी इस टाइप की शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहा है, ना राज्यपाल ना राष्ट्रपति। नहीं अब तक किया गया कभी, सोचिए जरा एक बार। भाई पावर दी गई है ना, क्यों नहीं किया गया? मतलब कि तुमको उन सबकी योग्यता पे आप सवाल उठा रहे हो। अगर आप बोलोगे इस व्यक्ति से माफ़ कर दो, ठीक है, ये मेरा भाई है, ये मेरा फूफा है, ताऊ है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, तरीके से काम होता है। तो इसलिए कोई इसके साथ छेड़ाखानी करके, इस शक्ति का प्रयोग करके, ठीक है, एक गलत मैसेज, एक गलत इंडिकेशन समाज में नहीं देगा। ना ही किसी ने प्रयोग किया आज तक। बस ये पूछा गया एग्जाम में आर्टिकल नंबर 161 के तहत। अगर बात करेंगे आपातकालीन शक्तियाँ, आर्टिकल नंबर 356 के अनुसार यदि राज्यपाल को ये लगे कि राज्य का शासन संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा है, तो सीधे लगेगा उस राज्य पर क्या, आपातकाल। और आपातकाल लगेगा राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। जैसे काफ़ी बार होता है दोस्तों, मैक्सिमम जैसे पंजाब में लग चुका है कई बार, ठीक है, मणिपुर हो गया, बाकी काफ़ी सारे हमारे स्टेट ऐसी हैं यहाँ पे राज्यपाल के सिफारिश पर बोलता है कि भाई ये कार्यपालिका, ये हमारी जो प्रॉपर जो हमारा प्रोसेस है वो फॉलो नहीं हो पा रहा है इस राज्य के अंदर, लगाओ उसमें इमरजेंसी। अब बात करते हैं वित्तीय शक्तियाँ। वह सुनिश्चित करता है कि राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण विधानमंडल के सामने रखा जाए। ये आपका आर्टिकल नंबर 202। सीधे आप मूव करिए, नीचे आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं स्किप कर सकते हो। विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना, ये राज्यपाल के पास भी सकती है कि वो चाहे तो विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। आर्टिकल नंबर 200 में दिया गया है। आर्टिकल नंबर 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन हेतु सिफारिश कर सकता है। राज्य की मंत्रिपरिषद, मोस्ट टाइम पे पेज नंबर 286 चल रहा है, भी ध्यान रखिएगा। जो बच्चे हाईलाइट नहीं कर रहे हैं तो फिर उनको क्या नहीं किया, जो केवल सुन रहे हैं तो उनको क्या नहीं किया। तरीके से दोस्तों हाईलाइट करिए, अच्छे से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। कंपटीशन बहुत हाई है, तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। आज करो या फिर कल करो, फैसला आपका है, या फिर बुढ़ापे में कर लो। वरना कहीं ऐसा ना हो कि अब पछतात होत क्या, जब चिड़िया चुग गई एज। क्योंकि अब चिड़िया एक्चुअली खेत नहीं उगती है, चिड़िया अपडेट हो चुकी है मार्केट में, ठीक है। तो अब वो सीधा आपकी एज को चुकेगी कि एज ओवर एज आप हो गए, तो फिर आप फॉर्म भरने लगा रहोगे, नहीं तो पढ़ोगे क्या, कुछ नहीं पढ़ोगे फिर आप। चलो, राज्य के मंत्रिपरिषद। संविधान के आर्टिकल नंबर 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए राज्य मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। जैसे हमारा मंत्रिपरिषद क्या होता है, केंद्र सरकार का एक होता है ना, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कैबिनेट, तो वैसे क्या होती है, राज्यों की भी होती है। तो भाई सिंपल आप सीएम बन गए तो थोड़ा कि आप अपने दिमाग से पूरा कंट्रोल करोगे पूरे राज्य को, नहीं, आपको भी सहायता चाहिए, आपको भी विचार चाहिए, तभी आपके लिए मंत्रिपरिषद बनी है। यहाँ बात करते हैं मंत्रिपरिषद का गठन। दोस्तों आर्टिकल नंबर 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से करेगा। ध्यान रखिएगा, अन्य मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल अपने फूफा, ताऊ, बेटा, फूफा, भांजा, भतीजा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मुख्यमंत्री को जो व्यक्ति बेस्ट लगेंगे वो एक लिस्ट उसको भेजेगा राज्यपाल को, वो राज्यपाल उसको अप्रूवल देगा, क्योंकि काम तो भैया मुख्यमंत्री ने करना है। अगर ऑर्गेनिक तरीके से देखा जाए तो काम जो करता है वो रन करता है अपने उस पर राज्य के अंदर, वो करता है मुख्यमंत्री। बस राज्यपाल अपना ठप्पा मारता है कि हाँ भाई सब ओके है, बस ठप्पा मारो आगे चलो। मतलब कि बस ठीक है, साइन करना है, ठप्पे का मतलब साइन करना है, अप्रूवल देना है उसको। कभी कभी होता है कि ठीक है, राज्यपाल भी मजबूर होता है कि ठीक है, वो मुख्यमंत्री की हर बात को मान नहीं सकता, क्योंकि उसके ऊपर एक केंद्र सरकार भी है। अगर आपके राज्य में कोई अदर पार्टी आ रखी है, राज्यपाल आप जो बन चुके हो, अभी जो फंस चुके हो, आप उस पार्टी की सुनोगे, बीजेपी की, आप सुनोगे सिंपल आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस की। जैसे कर्नाटक में क्या आ चुकी है, कांग्रेस आ चुकी है, दिल्ली में क्या आपकी आम आदमी पार्टी आ चुकी है, लेकिन बीजेपी पूरे केंद्र के अंदर है। हमारा पीएम कौन है, पता है ना आपको, तो फिर सब समझिए एक तरह से। तो कभी कभी फंसने वाली कंडीशंस भी होती है, तो राज्यपाल अगर अप्रूवल ना दे मुख्यमंत्री को तब वो बुरा बन जाए, ठीक है, अगर देता है तो बीजेपी का बन जाएगा बुरा। कभी कभी क्या होते हैं, गले में तलवार टंगी होती है इन सबके, वो दिखती नहीं हम लोगों को, लेकिन दर्द तो उनको पता होता है कि हर किसी की गर्दन झुकाई, गर्दन कटी, कटाक, ये भी होता है। बाकी ठीक है। अगर हम बात करेंगे 91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार, यदि 10वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य की विधानसभा के सदस्य को उस सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य सिद्ध कर दिया गया है, तो उसे पुनर्मतदान तक मंत्री नियुक्त नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री के बारे में। मुख्यमंत्री राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है और राज्यपाल उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, तो नियुक्त करता है जो राज्य विधानसभा में बहुमत दल का नेता हो। आर्टिकल नंबर 167 के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य शासन से संबंधित मंत्रिमंडल के निर्णयों से अवगत कराना मुख्यमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य होता है। अब बात करते हैं महाधिवक्ता के बारे में। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है, ये आपको अच्छे से पता होगा। दोस्तों आर्टिकल नंबर 167 के अनुसार राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए बिल्कुल इक्विवेलेंट हो।
महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। कौन होता है महाधिवक्ता? उस राज्य का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी हम उसको कहते हैं। और इसके अलावा आप चाहो तो आर्टिकल 177 को कर सकते हो हाईलाइट। 177 के अनुसार महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल के सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है, परंतु उसे मतदान करने का अधिकार नहीं है। ये भी ध्यान रखिएगा, इसको आप कर लीजिएगा हाईलाइट एक बार। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा चैप्टर होगा 8.15 राज्य विधानमंडल। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नहीं अच्छा लगा जमकर डिसलाइक मारिए। अगर डिसलाइक करने की वजह आपको मालूम हो, एक होता है जीवन का उद्देश्य, बस डिसलाइक मारना है, वो उद्देश्य जीवन का अपना पूरा करिए, मत करिए टाइप। अगर कोई रीज़न पता है दोस्तों तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं इसमें एक्स्ट्रा इफेक्ट भी खास ऐड इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ इतना कुछ खास है भी नहीं, जो था इतना आपको पढ़ लेना है। मैं चाहूँ तो वीडियो की लेंथ इंक्रीज़ कर सकता हूँ, 2-2.5 घंटे का वीडियो सिंपल टॉपिक में बना सकते हैं। आप पिछले वीडियो देखिएगा उठा के, जहाँ पे लगा मुझे आवश्यकता मैंने आपको रिकॉर्डिंग करके दिया भी है एक्स्ट्रा फैक्ट। ठीक है, अभी फिर आप कट टू कर पढ़ो क्योंकि ये कुछ टाइम के लिए आने वाले जो चैप्टर रहेंगे 2-3 चैप्टर और वो कट टू कर पढ़ाएंगे हम लोग आपको। ठीक है, बस आप हाईलाइट करिए, रिवीजन करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।